हाय शून्य फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो एक नया शॉर्ट वीडियो लेकर आई हूं मैं, और अगर आपको शॉर्ट वीडियोस पसंद आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो ऐसे ही वीडियोस में और लेकर आऊँगी। तो यहाँ पर आपके सामने 3 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन पे है द वर्ल्ड कार्ड, सेकंड ऑप्शन पे है जजमेंट, और थर्ड ऑप्शन पे है द मून। तो आप इसमें से कोई भी एक मेजर अरकाना चूज़ कर सकते हो। उसके बाद हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं बिना देर किए और बिना कोई बातें किए, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं ऑप्शन 1 से। यहाँ हम देखने जा रहे हैं कि आपके लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही है और उस प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या है। हाँ, ऑप्शन 1। तो हम आपके लिए देखते हैं कि आपकी क्या प्रॉब्लम चल रही है फिलहाल। आपके लिए आर्कएंजल माइकल आए हैं। आपकी प्रॉब्लम ये चल रही है कि आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ मेरे साथ कोई नहीं है, या मैं अकेला हूँ या अकेली हो गई हूँ, ऐसी वाली सिचुएशन है। आप सरेंडर नहीं कर पा रहे हो, होल्ड करके बैठे हो, ठीक है। और आपको आर्कएंजल माइकल बोल रहे हैं यू आर सेफ, एंजल्स स्टैंड क्लोज। मतलब एंजल्स आपके पास हैं, आप सेफ हैं। आपका जो भी कंसर्न है आप उसको सरेंडर कर दो, अपने आप को अलाउ करो मिरेकल के लिए, ठीक है। तो आपको ये बोला जा रहा है राइट नाउ वाली सिचुएशन में। आपकी प्रॉब्लम ये है कि आप सरेंडर नहीं कर पा रहे हो प्रॉपरली। आपको ऐसा लग रहा है कि आप अकेले हो गए हो, आपके आसपास कोई नहीं है, आपकी कोई हेल्प नहीं कर रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, बिल्कुल नेगेटिव नेगेटिव सोच रहे हो आप। तो आपको आर्कएंजल माइकल, मतलब आर्कएंजल माइकल मेरे लिए शिवा भी हैं, तो आपको मैं यही बोलूँगी कि शिव शक्ति की आराधना इस टाइम पर आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी, ठीक है। और वाह, यहाँ पे मेरी एकदम से फेदर्स पे नज़र गई। तो मैं आपको ये भी गाइडेंस दूंगी कि आपके आसपास अगर आपको पता चल जाएगा, फेदर्स अगर आपको दिखेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ एंजल्स हैं आपके पास, कहीं ना कहीं वो जवाब दे रहे हो। देखो मैंने फेदर्स का बोला, मेरी यहाँ पे नज़र गई, यहाँ पे भी फेदर है, और यहाँ पे माँ शक्ति का शेर है। तो शिव शक्ति की आराधना भी आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, आपकी प्रॉब्लम ये है, और आपका सोल्यूशन भी ये है कि आपको ट्रस्ट करना है, ठीक है। एक और कार्ड निकालते हैं हम आपके लिए, और क्या प्रॉब्लम चल रही है आपकी। हाँ, जैसे बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हैं फिलहाल, और मुझे ना लव रिलेशनशिप का ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत रेड रेड कलर है और यहाँ पर रोज़ है, ठीक है। और यहाँ पर गठबंधन की ऊर्जा, जैसे शादी या लव रिलेशनशिप को लेकर अगर कोई प्रॉब्लम चल रहा है तो आपको उसमें बोल रहे हैं कि सरेंडर करो और डिवाइन पे छोड़ दो। डिवाइन टाइम पे सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी। और आपके अंदर जो भी, देखो क्या लिखा है, शेयर योर गिफ्ट्स विद ग्रेस। आपके अंदर जो गिफ्ट हैं उसको शेयर करो, ठीक है। एंड लव आर कमिंग टू यू, लव आपके पास आ रहा है, ठीक है। आपके मतलब आपको सीधे सीधे बस डायरेक्ट मैसेज ये दिया जा रहा है कि डिवाइन टाइम पे छोड़ दो। आप सरेंडर नहीं कर पा रहे हो, पर सरेंडर करना पड़ेगा। जब हम चेस करते हैं तो चीज़ें रन करने लगती है, ठीक है। हम अट्रैक्ट नहीं कर पाते, और जहाँ हमने चेस करना बंद किया और वहीं हम अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो अगर आप ऐसे कुछ पर्सन अट्रैक्ट करना चाहते हैं, या कुछ भी रिश्ता विश्ता जो भी है, या कोई जॉब है, या कुछ भी अगर आप चाहते हैं, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ सरेंडर काम आएगा। सरेंडर काम आएगा, और ट्रस्ट। सिर्फ सरेंडर करने से कुछ नहीं होता है, आपका फेथ होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आपके लिए बस यही गाइडेंस है। हम बॉटम ऑफ द डेक भी देखते हैं आपके लिए। वाओ, धर्मा अनफोल्डिंग। कुछ भी अनफोल्ड होने में टाइम लगता है ना, तो आप अनफोल्डिंग का टाइम तो दो। रिमेंबर दैट यू आर ऑन अ पाथ, टेक वन स्टेप एट अ टाइम टू हैप्पीनेस। आप जिस भी रास्ते पे है ना, अगर आप सोचोगे कि जल्दी 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 सब कुछ हो जाए तो नहीं होता ना। गरम खाओगे तो मुंह जल जाएगा, तो थोड़ा सब्र रखो, ठंडा खाओ। देर से मिलेगा बट अच्छा मिलेगा। डिवाइन टाइम पे छोड़ दो। तीनों कार्ड एक दूसरे को बिल्कुल एकदम वो दे रहे हैं टक्कर। और यहाँ पे देखो बैकग्राउंड में सन की ऊर्जा दिख रही है, तो आपके लिए सन है। इनका ड्रेस भी बिल्कुल येलो येलो है। सन की ऊर्जा जो भी है बिल्कुल सही। आपको माथे पे चंदन लगाना है, क्योंकि आपका दिमाग बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है या अस्त व्यस्त है, ठीक है। चंदन का टीका लगाना भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मुझे एकदम से ना यहाँ पे नजर गई, जैसे शिव वो लगाते हैं ना यहाँ पे टीका, तो आपको वो लगाने की ज़रूरत है, ठीक है। कुछ भी अनफोल्ड हो रहा है आपकी लाइफ में, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है, प्रोसेस का टाइम चल रहा है, बट धीरे धीरे समय लगता है ना। माँ भी जब बच्चे को पैदा करती तो 9 महीने पूरे टाइम लगता है। ऐसा नहीं कि 3 महीने में। एक्साइटमेंट होती है, सीधी बात है। आपको पता है कि आपको चाहिए, आपको साइन मिल रहे हैं कि होने वाला है, तो आपकी एक्साइटमेंट और बढ़ जाती है। तो आपको थोड़ा सा उस पेशेंस रखना है, ठीक है। पेशेंस नहीं रखोगे तो काम बिगड़ेंगे। पेशेंस रखना है, ठीक है। तो ये थी आपके लिए गाइडेंस। अब हम चलते हैं ऑप्शन 2 की तरफ। तो जिसने भी ऑप्शन 2 चूज़ किया है, अब उनके लिए देखते हैं हम। पहले तो मैं ये बोलूँगी कि आपने बहुत समय से कोई विश मांग के रखी है, चाहे वो रिलेशनशिप को लेकर हो, चाहे वो प्रेगनेंसी को लेकर हो, जॉब को लेकर हो, या कुछ अच्छी स्टेबिलिटी को लेकर हो।
है ना। तो आपने बहुत समय से दुआएं मांग के रखी और अब आप उसी विश को लेकर बैठे हैं कि कब पूरी होगी, कब पूरी होगी, कब पूरी होगी। तो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ये बोलूँगी कि इंतज़ार सिर्फ करने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ इंतज़ार करके बैठने से या बस ऐसे दुआएं मांगने से कुछ नहीं होगा। आपको बराबर अगर आप दुआएं मांग रहे हैं तो मतलब आपको फेथ भी होना चाहिए ना उसके ऊपर, ठीक है। तो अब हम यहाँ से देखते हैं क्या गाइडेंस है। फॉरगिवनेस, अगर किसी पर्सन ने या किसी ने भी आपको हर्ट किया है तो उसमें फॉरगिवनेस सबसे पहले काम आएगी। सबसे पहले आपको खुद को हर्ट किया है अगर आपने किसी के चक्कर में, तो पहले आप खुद को माफ़ करो, दूसरों को भी माफ़ करो। कभी कभी फॉरगिवनेस इतना बड़ा ब्लॉकेज बन जाती है कि हम मतलब छोटी सी चीज़ के लिए चीज़ को लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ भी हम अट्रैक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि फॉरगिवनेस बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। अगर हम जैसे कभी कभार ऐसा होता है, नहीं मैं तो कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी, इसने मेरे साथ ऐसा किया, नहीं मैं तो कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा, उसने मेरे साथ वैसा किया, तो वो एक बड़ा ब्लॉकेज बन जाता है, एक वुंड बन के हमारे अंदर पलता रहता है और उसकी वजह से हम कुछ भी अट्रैक्ट नहीं कर पाते। तो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ये बोलूँगी, यहाँ पे मास्टर जीसस की तरफ से गाइडेंस है, फॉरगिवनेस। आपको फॉरगिव करना ही पड़ेगा। फॉरगिव करना एक बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा ये है कि आप एक बहुत बड़ा ब्लॉकेज हटा रहे हो अपनी लाइफ से। यू आर ऑन द पाथ ऑफ लाइट, आप एक रोशनी के रास्ते पे हो, ठीक है। तो वहाँ पे लव और फॉरगिवनेस ही सबसे ज़्यादा लगती है। और फॉरगिव करना मतलब आप खुद को हील कर रहे हैं, और फॉरगिव नहीं करना मतलब आप एक घाव को पाल के रखें अपने अंदर, ठीक है। तो आपको फॉरगिवनेस वहाँ काम आएगी, फॉरगिवनेस से ही आपकी हीलिंग होगी, ठीक है। फादर हीलिंग इज़ पॉसिबल एट दिस टाइम। अगर आपके पापा से या आपके कोई भी फादर फिगर से आपके कोई ऐसी अनबन हुई है या कुछ भी हुआ है कि आप माफ़ नहीं कर पा रहे हैं या कुछ भी है, तो आपको वहाँ फॉरगिवनेस काम आएगी। वहाँ सिर्फ और सिर्फ फॉरगिवनेस काम आएगी आपको। पीस क्रिएट करो। फॉरगिवनेस मतलब पीस क्रिएट करना सामने वाले पर्सन से, कि जो हुआ ठीक है, अब मैं आपको भी माफ़ करती हूँ और खुद को भी माफ़ करती हूँ, या आपको भी माफ़ करता हूँ, खुद को भी माफ़ करता हूँ। उनके साथ पीस क्रिएट करो। पीस नहीं क्रिएट करना मतलब एक नया ब्लॉकेज बनाना, ठीक है। और देखते हैं क्या गाइडेंस है आपके लिए। अगर आपने भगवान को भी ऐसा कुछ बोल के रखा है ना, तो उनसे भी माफ़ी मांगो। मुझे ऐसा भी लग रहा है जैसे किसी ने अपनी विश के चक्कर में, अपनी दुआओं के चक्कर में भगवान को भी बहुत कुछ बोला है। वाओ, माँ ग्रीन तारा मंत्रा चैंटिंग आपके लिए बहुत अच्छा रह सकता है। सुप्रीम प्रोटेक्शन, ठीक है। यू आर प्रोटेक्टेड। पहली बात तो ये है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पास कोई नहीं है, आप सुरक्षित नहीं हो, तो आप बिल्कुल फुल्ली प्रोटेक्टेड हो। यहाँ पे जीसस हैं, यहाँ पे ग्रीन तारा माँ है। यू आर प्रोटेक्टेड, कॉर्ड आर बीइंग कट। अगर कोई, वाओ देखो कितना अच्छा मैसेज है। अगर कोई कार्मिक कॉर्ड्स थी आपकी, या जो भी बैगेज था, जो भी बुरा कर्म अगर आपने किया हो जाने अनजाने में, या पास्ट लाइफ का जो भी, आपको बोल रहे हैं कि आपकी कॉर्ड्स कट हो चुकी हैं, ठीक है। मूव बियॉन्ड लिमिटेशन, ठीक है। और आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रस्ट काम आएगा। बिल्कुल सटीक लिखा है ट्रस्ट। तो आपको ट्रस्ट करने की बहुत ज़रूरत है। जो भी सही समय पे सही चीज़ आपको मिल जाएगी, बट आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। दूसरा, मेरे लिए ना नज़र एकदम थर्ड आई चक्रा के ऊपर गई है, तो आप अपने थर्ड आई चक्रा पे भी काम कर सकते हैं। हो सकता है आपको कोई मैसेजेस मिल रहे हों सपनों के थ्रू, या नंबर्स के थ्रू, फेदर्स के थ्रू, या ग्रीन तारा माँ की तरफ से भी आपको कोई मिल रहे हैं सब मैसेजेस। तो आप उस पर ध्यान दो, अपने ड्रीम्स को डिकोड करो, उसको लिखो। या मुझे ना एनलाइटनमेंट की भी बहुत ऊर्जा मिल रही है, तो आप अपने चक्रास पे काम करो, ठीक है। ग्रीन तारा मंत्रा चैंटिंग आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी, और न्यू मून, फुल मून रिचुअल भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। तो आपको ये करने की ज़रूरत है। बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं। हाँ, मर्क्यूरी, ओपन कम्युनिकेशन, गेट अ वेट ऑफ योर चेस्ट, स्पीक अप विथ लव एंड बी हियर्ड, ठीक है। तो आपके लिए सिर्फ यही बोला जा रहा है कि अपने ऊपर का बोझ है उसको हटाओ। जो भी बोझ लेकर, जैसे यहाँ पे भी इनके चेस्ट पे हाथ है, अपने ऊपर कोई बोझ लेकर घूम रहे हो तो उस बोझ को हटाओ। फॉरगिव, अगर आपसे कोई गलती हुई है तो माफ़ी मांग लो। किसी ने कुछ गलती की है तो उसको माफ़ कर दो। माफ़ी सबसे ज़्यादा इसमें वो आ रही है, ठीक है। और अब बोलो, अगर अंदर कुछ भर भर के रखा है तो बोलो, एक्सप्रेस करो। प्यार है तो एक्सप्रेस करो। फॉरगिवनेस अगर चाहते हो तो उसको भी बताने की ज़रूरत है, जताने की ज़रूरत है, ठीक है। बोलने की और सुनने की ज़रूरत है। कोई साइन मिल रहे हैं तो उसको सुनने की कोशिश करो, देखने की कोशिश करो। मतलब अपने सारे सेंसेस को ओपन रखो। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप बहुत ब्लॉक हैं, ठीक है। तो खुद को ओपन करने की ज़रूरत है आपको। ये था आपके लिए मैसेज। अब हम चलते हैं ऑप्शन 3 की तरफ। हाय ऑप्शन 3। तो जिसने भी ऑप्शन 3 चूज़ किया है, द मून कार्ड, इनके लिए देखते हैं क्या एनर्जी है। मुझे यहाँ ट्विन फ्लेम मैसेजेस मिल रहे हैं बहुत ज़्यादा, कि आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन है।
और आप लोग सेपरेशन में या डिस्टेंस पे हैं और बहुत उदासी वाला पीरियड चल रहा है जो लोग ट्विन जर्नी में हैं। और बाकी जो किसी और पर्पस से देखना चाहते हैं उनके लिए मैं यही बोलूँगी कि आपका टाइम थोड़ा सा कुछ लोगों को तो हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं, इसकी वजह से वो दुखी हैं, और कुछ लोगों को 18 नंबर कर्मा का मतलब 18 को प्लस करते तो 9 नंबर बनता है, 9 मतलब कर्मा का टाइम चल रहा है, तो कुछ सफ़र कर रहे हैं किसी न किसी सिचुएशन से, चाहे वो जॉब में हो, रिलेशनशिप में हो या हेल्थ में, कहीं ना कहीं कोई सफरिंग चल रही है। ठीक है, तो अब इनके लिए देखते हैं क्या गाइडेंस है। वाह, धर्मा अनफोल्डिंग। धर्मा मतलब क्या होता है? सोल पर्पस। ठीक है, तो जो भी है ये सिर्फ इसलिए हो रहा है ताकि आप अपने सोल पर्पस से जुड़ें। ठीक है, रिमेंबर दैट यू आर ऑन अ पाथ, टेक वन स्टेप एट अ टाइम टू हैप्पीनेस। अगर आप इस रास्ते पे अगर खुशियाँ चाहते हैं तो आपको एक एक करके बेबी स्टेप्स लेने पड़ेंगे। अगर आप सोच रहे हो कि एकदम से बुम करके सारी खुशियाँ मिल जाए तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो सोल पर्पस से जुड़ रहे हैं अभी आप अपने सोल पर्पस से जुड़ रहे हैं, इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है। और देखो यहाँ पे धर्मा अनफोल्डिंग आया और यू आर ऑन अ पाथ, आप जिस रास्ते पर हैं उस पाथ की बात भी, और यहाँ रास्ता ही है। तो आपका ये जो भी रास्ता है ना, बड़ा रोशनी का रास्ता है। यहाँ पे 10 सन की ऊर्जा मिल रही है मुझे। ठीक है, तो रोशनी के रास्ते पे हैं और एकदम, और ऐसा बोलते हैं कि हम अगर सही रास्ते पे होते हैं तो ऑब्स्टिकल्स बहुत आते हैं, तो रुकावटें बहुत आएगी, धीरे धीरे चलोगे तो आप उस टनल में आखिरी छोर पे पहुंच जाओगे। तो पेशेंस रखो और आगे बढ़ो, एक एक करके स्टेप लो, एक ही बार में सब कुछ पिक्चर सामने नहीं लाते हैं यूनिवर्स। ठीक है, जो हो रहा है उसको एक्सेप्ट करो। ठीक है, अब वाह, मुझे ना एकदम से फिर से ट्विन फ्लेम की ऊर्जा, यहाँ पे भी 2 पिलर है, यहाँ पे भी 2 पर्सन, मुझे फिर से ट्विन फ्लेम की ऊर्जा मिली इसको देखते से ही ट्विन फ्लेम। और ये बिल्कुल लव रिलेशनशिप का मुझे ज़्यादा लग रहा है क्योंकि यहाँ पे फ्लावर्स भी बिल्कुल रेड रेड रोज की तरह है। ठीक है, चूज टू फॉरगिव इन ऑर्डर टू हील, सी द लाइट इन ऑल, रिमेंबर दैट लव हैज़ नो बाउंड्रीज। मैंने क्या बोला था आपसे कि मुझे रिलेशनशिप का ज़्यादा लग रहा है। और यहाँ देखो, और जब हम किसी डिवाइन कनेक्शन में होते हैं ना तो उसमें कार्मिक बैगेजेस भी बहुत होते हैं। तो एक कर्मा का टाइम आपका, या तो सेपरेशन का टाइम चल रहा है या कुछ भी ऐसा टाइम चल रहा है जिसमें आप बहुत परेशान हैं। मून रिचुअल्स बहुत अच्छे रहेंगे आपके लिए। ठीक है, मैनिफेस्टेशन कर सकते हो आप लिख कर, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, और गुलाब के फूलों को जितना हो सके अपने आसपास रखें, वो उनकी गुलाब के फूलों की एनर्जी के साथ काम करना भी बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, हील होने की ज़रूरत है आपको, अपने रिश्ते को हील करने की ज़रूरत है, मुझे यहाँ पे ये बता रहे हैं। और अगर आप अपने पर्सन से या किसी से नाराज़ है तो वहाँ पर आपको फॉरगिवनेस लगेगी, क्योंकि फॉरगिवनेस एक बहुत बड़ा ब्लॉकेज है। मैंने अभी एक ऑप्शन में और बोला था, मुझे नहीं पता। ठीक है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये बोला जा रहा है कि आप जिस रास्ते पे हैं बिल्कुल सही रास्ता है, बट आप में पेशेंस नहीं आ पा रहा है। तो पेशेंस रखो, सामने वाले को फॉरगिव करो, भगवान से खुद भी अगर माफ़ी मांगो अगर आपने कुछ किया है तो। ठीक है, और बस आगे बढ़ते जाओ चुपचाप। और हीलिंग बहुत ज़रूरी है, खुद को हील करते रहना है, टाइम टू टाइम अपने रिश्ते को हील करना है। ये है आपके लिए गाइडेंस। हम बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं। सोल पर्पस यहाँ पे मेन है। देखो बॉटम ऑफ द डेक में है आर्कएंजल माइकल, ये शिव शक्ति का कनेक्शन लग रहा है मुझे। ठीक है, तो ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, ट्रस्टिंग हेवन। आपको जो भी है, देखो ऐसा बोलते स्वर्ग बोल रही हूँ, क्या बोलते हैं, हाँ ऐसे ही बोलते हैं ना, स्वर्ग में रिश्ते तय होते हैं। तो आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है कि जो भी होगा आपके लिए अच्छा होगा, और जो भी लिखा है, जो आप चाहते हो वो आपको नहीं देते यूनिवर्स, जो आपके लिए अच्छा होता है वो आपको देते हैं। ठीक है, तो जो भी आपको मिल रहा है उनकी तरफ से आपको एक्सेप्ट करना है। इस दौरान आपको फेदर्स बहुत नज़र आ सकते हैं, आपको साइन मिलेंगे, तो आप ऐसे इग्नोर नहीं करना है, आपको नोटिस करना है बकायदा। ठीक है, यू आर सेफ, एंजल्स स्टैंड क्लोज, आप बिल्कुल सेफ हैं। अगर आप दोनों हैं तो दोनों ही बिल्कुल सेफ हैं। ठीक है, एंजल्स बिल्कुल आपके इर्द गिर्द ही हैं। ठीक है, तो आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, और जब आप ट्रस्ट करेंगे तो ही मिरेकल होंगे, तो आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये थी गाइडेंस आपके लिए। आपसे रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, मून रिचुअल्स बहुत अच्छा रहेगा, रोज़ फ्लावर्स के साथ काम कर सकते हैं आप। फॉरगिवनेस बहुत ज़रूरी है, हीलिंग बहुत ज़रूरी है, हील करने की ज़रूरत है। शिव शक्ति का मंत्र चैंटिंग कर सकते हो आप, ओम नमः शक्ति शिवाय। ठीक है, और रेड तारा ग्रीन तारा मंत्र चैंटिंग भी कर सकते हो आप, वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।